औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम 9th क्लास डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके थे और अब हम 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अब ये हमारे पास सारी मैट्रिसेस 6 दी हुई हैं। अब हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सी है, रो मैट्रिक्स कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है और नल मैट्रिक्स कौन सी है। तो सबसे पहले हम इन डेफिनेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम यूनिट मैट्रिक्स देखते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास होती क्या है। तो यूनिट मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो है अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज़ आर 1, ये डायगोनल होते हैं हमारे पास और इसमें अगर तमाम एलिमेंट्स 1 हों तो, और इसके अलावा डायगोनल्स के अलावा सारे एलिमेंट 0 होंगे, सिर्फ डायगोनल में 1 होंगे, तो वो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट, अब हमें जो पता होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद कि रो मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो रो मैट्रिसेस की डेफिनेशन हमारे पास ये है, अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स है M और उसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक पूरी एक ही रो है और इसके अंदर और एक्स्ट्रा रोज़ नहीं है, सिर्फ एक रो है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर एक मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होगा, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। और इसके इन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है वो हमारे पास है n = 2 0 1। अब यहाँ पे हमने रोज़ को नहीं चेक करना, कॉलम्स को चेक करना है कि हमारे पास एक कॉलम होना चाहिए। तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट, अब जो फोर्थ हमारे पास है वो है कि नल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। तो नल मैट्रिक्सेस जो हैं वो उनके हम डेफिनेशंस को देख लेते हैं। ये हमारे पास नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड अ नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स। इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है और नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है इफ़ ईच ऑफ इट एंट्रीज़ इज़ ज़ीरो। ये हमारे पास एग्जांपल्स दी हुई हैं। इन तमाम मैट्रिसेस के अंदर ज़ीरो के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए, तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होगी। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास ए मैट्रिक्स है और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो हैं। और हमने अभी पढ़ा था कि जो नल मैट्रिक्स होता है उसके अंदर सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए इज़ अ नल मैट्रिक्स और इसके हम रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज all elements of A are 0। नेक्स्ट पार्ट है B = 2 3 and 4। इसके अंदर अब हमारे पास ये रो मैट्रिक्स, तो इसमें अब हमारे पास टोटल जो रोज़ हैं वो 1 है और 3 कॉलम्स हैं। तो अभी हमने पहले पढ़ा था कि रो मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर सिर्फ एक रो होनी चाहिए, तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है। तो इसलिए जो मैट्रिक्स बी है वो रो मैट्रिक्स होगी। हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी इज़ अ रो मैट्रिक्स। रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज देयर इज़ ओनली वन रो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सी मैट्रिक्स। अब इसके अंदर 3 रोज़ हैं, एक कॉलम है,
तो ये कॉलम मैट्रिक्स की जो कंडीशन है उसको फुलफ़िल करता है, मीन्स कि इसके अंदर एक ही कॉलम है। तो लिखेंगे मैट्रिक्स C is a column matrix because there is only one column. नेक्स्ट डी मैट्रिक्स है। अब इसमें आप चेक करें कि ये जो इसका डायगनल है इसके अंदर सिर्फ एलिमेंट्स जो हैं वो 1 1 हैं और बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। तो ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पढ़ा था कि डायगनल में अगर 1 1 हों और बाकी 0 हों तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स डी इज़ अ यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है और यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है बिकॉज देयर आर ज़ीरो numbers other than diagonal। तो डायगनल के अलावा हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं और ये हमारे पास कंडीशन थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कि डायगनल में 1 होने चाहिए और इसके अलावा 0 होने चाहिए। अब नेक्स्ट ई है और इसके अंदर एक ही रो है, एक ही कॉलम है और सारे एलिमेंट्स भी 0 हैं। तो ये 3 कंडीशंस को फुलफ़िल करता है। पहला कि ई जो है ई इज़ अ रो मैट्रिक्स, ऑल्सो कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है, एंड नल मैट्रिक्स। और ये नल मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक मैट्रिक्स एक टाइम पे एक ही कंडीशन को करे। ये अब इसके अंदर तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है, एक ही कॉलम है, पे एक रो है इसलिए ये रो मैट्रिक्स है, एक कॉलम है इसलिए ये मैट्रिक्स कॉलम है, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स है, और एक जो एलिमेंट है वो 0 ही है, 0 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये नल मैट्रिक्स भी है। अब इसमें हम चेक करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, 3 रोज़ हैं, इसके अलावा किसी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता। तो F इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स because there is only one column। ठीक हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.2 का वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम 9th क्लास। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो है वो चैप्टर 9 की 1.2 का हमने फ़र्स्ट क्वेश्चन तो लास्ट वीडियो में कर लिया था और आज हमने जो है वो सेकंड क्वेश्चन करना है। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। पहले हमने आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती हैं, फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अब जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिसेस इनके बारे में पढ़ा था कि रो मैट्रिसेस वो होती हैं जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो और कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगनल्स में 1 हो, इसके अलावा सारे एलिमेंट्स 0 हों। नल मैट्रिसेस वो होती हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 नई चीज़ें, एक है स्क्वायर मैट्रिसेस और दूसरा है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो इसकी डेफिनेशंस पहले हम देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जी, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर मैट्रिसेस। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज़
इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होंगे तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर 2 -1 0 3 ये एलिमेंट्स हैं। अब इसमें देखें तो 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 में इसके रो और कॉलम्स दोनों इक्वल हैं। इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो रो और कॉलम्स दोनों सेम हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ M इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते थे, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लें, अब इसमें हमारे पास टोटल 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, इक्वल नहीं है, इनकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो बराबर नहीं हैं। इसमें भी 2 रोज़ हैं और हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी इक्वल नहीं है। इसमें एक रो है 3 कॉलम हैं, ये भी इक्वल नहीं है। इसमें 3 रोज़ हैं 1 कॉलम है, ये भी इक्वल नहीं है। तो ये सारी मैट्रिसेस रेक्टेंगल मैट्रिक्सेस हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इन्होंने पार्ट्स दिए हुए हैं और हर एक को डिस्कस करना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं जो या तो रेक्टेंगल होंगी या स्केलर होंगी, स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी या रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, जो भी कंडीशंस फुलफिल होंगी हम उसके मुताबिक देख लेंगे। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो सबसे पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिहाज से इसको देखते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें तो 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, मीन्स कि इक्वल नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो ये हो गई हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं, हमें रो मैट्रिक्स के लिए 1 रो चाहिए होती है। कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि उसके लिए हमें 1 कॉलम चाहिए होता है, इसमें 3 कॉलम्स हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि इसमें डायगोनल्स एक तो हैं ही नहीं और 1 भी नहीं है, तो ये वो नहीं होंगे। और ना ही ये नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट 0 नहीं है, तो जस्ट ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट को अगर हम चेक करें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 है, तो मीन्स कि ये आपस में इक्वल नहीं है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी और इसके अलावा ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है। हाँ, ये कॉलम मैट्रिक्स होगी क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी होगी। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, ना ही नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट सारे 0 नहीं हैं। नेक्स्ट अब इसमें अगर हम चेक करें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो ये पूरी R1, ये R2, ये पूरा कॉलम C1 और ये पूरा कॉलम C2, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, मींस के नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। लेकिन रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल ना हो तब रेक्टेंगल होती है। रो मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं। कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है, 2 कॉलम हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि इसके डायगोनल में 1 नहीं है। नल मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि सारे एलिमेंट 0 नहीं है, तो सिर्फ ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और इसके डायगोनल में ये जो डायगोनल हैं इसमें 1 है, बाकी 0 हैं, तो इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगी। इसके अलावा ये किसी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता। नेक्स्ट इसमें अब नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, मीन्स कि नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं हैं। जब इक्वल ना हो तो ये रेक्टेंगुलर होते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बाकी किसी भी मैट्रिसेस की ये जो कंडीशंस हैं उसको ये फुलफ़िल नहीं कर रहा, सिर्फ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए। अब नेक्स्ट इसमें हम चेक करें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रो 1 है, तो ये रो मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। और
नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी इक्वल नहीं है, मीन्स कि एक रो है 3 कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर भी होगा। बस इसके अलावा ये किसी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता। नेक्स्ट हम इसके 7 पार्ट को देखते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और 1 कॉलम है, मीन्स कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास रेक्टेंगुलर होगा। और अब इसके जो डायगोनल में यहाँ पे हमारे पास मीन्स के डायगोनल और तो नहीं, सिर्फ एक ही एलिमेंट बनता, बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो ये आइडेंटिटी को भी करना चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट 8 पार्ट है हमारे पास। अब इसमें देखें तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफ़िल करता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है, रो मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि उसमें एक रो चाहिए होती है, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है, एक कॉलम चाहिए होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 चाहिए था और बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए थे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है और सारे ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए नल मैट्रिक्स भी नहीं है, तो ये जस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब इसका लास्ट पार्ट जो है उसमें ये सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो सबसे पहले तो ये नल मैट्रिक्स होगी। फिर इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं हैं, तो रेक्टेंगुलर भी होगी।